छोड़े ना तुझको अकेला कभी, छोड़े ना मुझको अकेला कभी, रहता है मेरे दिल के करीब, रहता है मेरे दिल के करीब। वो साथ है, वो साथ है, साथ है मेरा।
यस ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें।
जन हाथों को उठाओ, हिलाओ हाथों को, हिलाओ, सब जन हाथों को हिलाओ इस समय, हिलाओ, 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 यस हिलाओ। ओ प्रभु का महान सामर्थ आपको चले जाए, प्रभु का महान सामर्थ आज अपनी चाली शक्ति के अधीन आपको चले जाए। आप कभी भी फेलियर ना हो इस दिन में, आप आजाद हो जाओ इस सब बीमारियों से बीमारी से आजाद हो गए। एक एक की हड्डियों में तेरा बल है, एक एक की हड्डियों में तेरा बल है पिता परमेश्वर। तेरे सामने बात की खुशबू एक एक के शरीर में तेरी महासामर्थ्य शक्ति हम सब में आए। तेरी तारीफ तेरा धन्यवाद, तेरे प्रभु स्वर्गीय राज के अधिकारी, तेरे स्वर्गीय राज के अधीन तेरे स्वर्गीय राज के अधीन धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा जी आपकी प्रेजेंस मांगते हैं, आपकी प्रेजेंस मांगते हैं पिता परमेश्वर। आपका स्वागत करते हैं इस जगह पे, आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा, आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा, आपका वेलकम करते हैं पवित्र आत्मा। इस जगह पे आपकी महासामर्थ की शक्ति काम कर रही है। गतसमनी बाग की खुशबू एक एक में महके पिता परमेश्वर, एक एक के घर में जाए तेरे गतसमनी बाग की तेरी तारीफ, तेरे राज्य के हम अधिकारी हो, हम तेरे राज्य के अधिकारी, तेरी महासामर्थ की शक्ति से हालेलुया, आमीन। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया, 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 हाथों को हिलाओ, बोलो हालेलुया, 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 जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के मधुर नाम से सबको जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग जो आते हैं वो चुने हुए लोग नहीं होते, बड़े खास बड़े स्पेशल लोग जो होते हैं वो चुने होते हैं। दूल्हे के साथ कौन बैठता है? स्पेशल। हालेलुया। जब हमारा दूल्हा आएगा, जब हमें आसमान में ले जाएगा, तो बड़े चुने हुए स्पेशल लोग हेवन में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। आमेन। आप और मैं उनमें से हैं। आप और मैं स्पेशल हैं जो प्रभु ने हमें चुना और अपनी हजूरी में लेकर, अपनी उपस्थिति में लेकर वो आया है। आमेन। और आज आपके ऊपर जब आप यहाँ से जाओगे, एक अलग ग्रेस आपके ऊपर आएगी। हालेलुया। अलग अनुग्रह का आत्मा आपके ऊपर काम करेगा। मैं आत्मा में महसूस कर पा रहा था कि मुझे, जब मैंने पिछले हफ्ते प्रार्थना की कुछ लोगों के लिए, तो बहुत स्पीड टेस्टमनीज आई हैं, बहुत स्पीड टेस्टमनीज आई हैं। मैंने सोचा था कि हम उस टेस्टमनीज को दें। तो एक बहन थी, उसका नाम हारूना है, तो उसको शुगर था और जैसे इन फोन से प्रार्थना की और दूसरे दिन उसकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई है। आमीन। तो से बोलो हालेलुया। और उनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है। हालेलुया, हालेलुया। हरियाणा से प्रभु की बेटी सोनिया, उनकी बेटी का नाम अबिका है। उसको पूरी बॉडी में एलर्जी थी, जन्म से एलर्जी थी, रोती रहती थी। प्रभु ने उसको हील किया। आमीन, हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के, हमारा जो टाइटल है वो धार्मिकता है। क्या है? धार्मिकता। धार्मिकता का मतलब क्या है? ईमानदारी। बाइबल कहती है, धन्य हैं वे लोग जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। आइए इस वचन को देखेंगे, मत्ती 5 अध्याय
मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय। धन्य है वह जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, धन्य है वह जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। भूखे और प्यासे हैं। हाँ, भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। वह तृप्त किए जाएंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। धार्मिकता क्या है? धार्मिकता का मतलब ईमानदारी। धार्मिकता का मतलब आपने धार्मिकता से चलना है। और लिखा है कि वो धन्य वो लोग हैं जो परमेश्वर की नजर में जो धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं, जो ईमानदारी से चलते हैं। भूखे प्यासे मतलब उसके वचन के साथ चलना है, खराई से उसके साथ चलना है, पवित्रता से उसके साथ चलना है, और उसकी आदतों को आपने फॉलो अप करके चलना है। हालेलुया, हाँ या ना? हम कितने उसकी धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं। जब हम धार्मिक, अगर हमें जो टाइम प्रेयर का दिया गया है, हम उसी समय हम जब प्रेयर में जाते हैं तो हमारे अंदर भूख और प्यास आती है। जैसे आज का संडे का सत्संग है, कितना काम छोड़कर जब हम प्रभु के लिए प्यास रखकर उसकी हजूरी में आते हैं, उसके वचन को सुनने के लिए, उसके वरदानों को लेने के लिए, उसके अभिषेक को लेने के लिए, वही भूखे प्यासे होते हैं जो धार्मिकता पर चलते हैं। हालेलुया, हाँ या ना? हाँ या ना? आज आप और मैंने अपने जीवन में देखना है, अगर हम धार्मिकता के ऊपर हैं, ईमानदारी से परमेश्वर के साथ चलते हैं। क्या प्रेयर लाइफ में हमारी ईमानदारी है? क्या फास्टिंग लाइफ में ईमानदारी है? हमारे बोलने में ईमानदारी है? हमारे चलने में ईमानदारी है? और हमारा उठने बैठने में ईमानदारी है? क्या हम परमेश्वर के साथ दशवांशों में हम ईमानदार हैं? क्या हम प्रभु के साथ कितना ईमानदारी से चलते हैं? अगर हम ईमानदारी से प्रभु के साथ चलते हैं, धार्मिकता के साथ परमेश्वर के साथ चलते हैं, तो हम बहुत ज्यादा ब्लेस होने जा रहे हैं। हमें बहुत ज्यादा क्या होने जा रहे हैं? अगर आप आज मैं जब महसूस कर पा रहा था, कुछ लोगों का प्रार्थना का उत्तर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि वो परमेश्वर के साथ ईमानदारी से नहीं चल रहे। या सत्संग में तो आ रहे हैं, प्रभु की हजूरी में आ रहे हैं, उसकी उपस्थिति में तो आ रहे हैं, मगर कहीं से कहीं उनकी लाइफ जो है परमेश्वर के साथ, उनकी धार्मिकता सही नहीं है, उनकी ईमानदारी परमेश्वर के साथ सही नहीं है। सिर्फ इसलिए वो धार्मिकता से सही नहीं चल रहे, ईमानदारी से सही नहीं चल रहे, इसके लिए उनके जीवन में स्ताव आ रहा है। आमीन, हालेलुया। उनके जीवन में क्या आ रहा है? स्ताव आ रहा है। ओ बीमारियों का स्ताव आ रहा है, चिंताओं का स्ताव आ रहा है, घर के विरोधी हो रहे हैं, उनके भाई बहन उनके विरोधी है, क्योंकि वो सही नहीं चलते। जब आप प्रभु के साथ सही चल रहे हो, ईमानदारी से चल रहे हो, धार्मिकता से चल रहे हो, यदि उसकी भूख आपके अंदर है, उसके वचन की भूख, जैसे हमें रोटी खाने की भूख होती है, कोई चीज खाने की भूख होती है, ऐसे ही परमेश्वर के लिए हमें भूख होनी चाहिए। मैं ऐसा संग जा रही हूं, मैं तैयारी करके जाऊं, प्रेयर में तैयारी करके जाऊं। अगर मीटिंग का टाइम 10 साढ़े 11 का है तो मुझे पहले जाना है। आज प्रभु के दास के साथ एक दर्शन में मिल जाना है, एक मन हो जाना है। इसी को तो धार्मिकता कहते हैं। आमीन, हाँ या? परमेश्वर को आपने नहीं देखा। बाइबल कहती है जो मेरे बेचने वाले को ग्रहण करता है, जो मेरे अगुए के अधीन रहता है, वही उनके ऊपर ही प्रभु की धार्मिकता होती है। आमीन, हाँ या ना? हालेलुया। आपके अगुवे कौन? जो आपको शिक्षा देते हैं। आपके अगुवे कौन? जो आपको प्रभु के साथ जोड़ते हैं। आपके अगुवे कौन? जो आपकी चिंताओं के लिए प्रेयर करते हैं, आपके आत्मिक जीवन के लिए प्रेयर करते हैं, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, आपको बीमारियों से छुटकारा मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। आज बाइबल कह रही है, परमेश्वर का वचन कह रहा है, धन्य है वो जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वो तृप्त किए जाएंगे। आमीन। तृप्त किए करने का मतलब उसकी हर एक इच्छा पूरी की जाएगी, उसको वो तृप्त हो जाएंगे, उसकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। आमीन। हमें उसकी धार्मिकता के भूखे और प्यासे रहना है।
हालेलुया। कब मैं संडे आए, मैं हफ्ते में एक दिन संडे आता है, मैं फटाफट रेडी होकर पहले जाऊं प्रार्थना में बैठ जाऊं, पहले जाऊं मैं वचन पढ़ूं, पहले जाऊं मैं आराधना की अच्छे से तैयारी करके जाऊं, अच्छे से मैं पवित्रता की प्रभु के घर में प्रभु के लिए कुछ लेकर जाऊं, अपने आत्मिक जीवन में कुछ लेकर जाऊं, अपने आप को अब परमेश्वर के सामने प्रेजेंट करूं। जितना अच्छा प्रेजेंट करोगे, जितनी धार्मिकता के साथ आप परमेश्वर को प्रेजेंट करोगे, और परमेश्वर भी आपको ब्लेसिंग देना शुरू करेगा। आमीन, हालेलुया। प्रेयर आप 10 मिनट की कर रहे हैं, धार्मिकता 10 मिनट की दिखा रहे हैं, और समस्या कह रहे हैं पहाड़ जैसी टूट जाए, वो नहीं टूटे। हालेलुया। प्रेयर इतनी कर रहे हैं परमेश्वर के साथ, हम ईमानदार नहीं है, धार्मिकता के साथ नहीं है, उसके भूखे प्यासे नहीं है। जितना आप परमेश्वर के लिए भूख और प्यास रखेंगे, जितना उसकी धार्मिकता के भूख और प्यास रखेंगे, आप कितना भूखे प्यासे हैं। मैं देख रहा हूं, जब मैं रात को भी प्रार्थना कर रहा था, आज हमें किसी घर में जाना था शाम को, तो मैंने सुबह उठते ही प्रार्थना की। परमेश्वर ने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम्हें नहीं जाना मेरे दास, तुम्हें आज रात उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो जादू टोना करने वाले, उनके लिए आपको आज रात प्रेयर करनी है। आमीन। क्या करनी है? कि जिन लोगों पर जादू टोना चल रहा है, और जो लोग आज की रात जादू टोना करेंगे, उनके लिए तुम क्या करना? प्रेयर करना। मैंने उसी समय कॉल की और मैंने मना किया। आमीन। आप कितने भूखे प्यासे हैं? यदि आप दुख में, आप कितने भूखे और प्यासे हैं परमेश्वर के लिए, आपको ध्यान केंद्रित करना है। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। संडे के दिन कुछ लोग तो फास्टिंग कर कर भी आ जाते हैं कि किसी कारण हम लेट ना हो परमेश्वर के घर में। हालेलुया। जितनी भूख दिखाओगे, जितनी प्यास परमेश्वर के लिए दिखाओगे, आप अपने आप तृप्त हो जाओगे। आमीन। यहां लिखा है जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे। धार्मिकता का मतलब ही ईमानदारी है। आप कितने प्रेयर लाइफ में कितने ईमानदार हैं, अपने दशवांशों और बेड़ों में कितना ईमानदार हैं, वचन पढ़ने में कितना ईमानदार हैं, आप बोलने में परमेश्वर के साथ कितने ईमानदार हैं, आप अपने जीवन में, अपने चाल चलन में कितना ईमानदार हैं, पवित्रताई में आप कितना ईमानदार हैं। परमेश्वर देख रहा है आपकी धार्मिकता। हालेलुया। अगर आप अपनी धार्मिकता परमेश्वर के साथ दिखा रहे हो, तो आप तृप्त हो जाओगे। आमीन। क्या हो जाओगे? तृप्त हो जाओगे। तृप्त मतलब आप ब्लेसिंग से भर जाओगे, रिझाए जाओगे आप। आमीन। जैसे कोई खाना खाते हैं, पेट भर जाता है ना, हाँ मैं तृप्त हो गया हूं, ऐसे ही आप परमेश्वर की ब्लेसिंग से तृप्त हो जाओगे, उसके महासामर्थ में आप ब्लेस हो जाओगे, ऐसे ही चंगाई से आप तृप्त हो जाओगे, आशीष के साथ आप तृप्त हो जाओगे। आमीन। हाँ यान, धार्मिकता का मतलब उसके लिए भूख और प्यास रखनी है। धार्मिकता का मतलब उसके साथ अपने आत्मिक जीवन में प्रभु से ईमानदारी रखनी है। धार्मिकता का मतलब आप अपने अगुए के साथ कितना ईमानदारी है, पीछे से भी आगे से भी उसके साथ चलकर भी आप कितना ईमानदार है। हालेलुया। जब इस बार हम अपने अगुए के साथ गए, जब वो धार्मिकता के ऊपर सिखा रहे थे, तो मैं प्रार्थना कर रहा था। हम यहाँ ऑनलाइन भी देखते, हम उनकी अगुवाई के अंदर, उनके दर्शन के अंदर हम कितनी ईमानदारी से चल रहे हैं, पीछे से धोखा तो नहीं दे रही। कितना वो अगर हमारे लिए घंटों घंटों रात जाग जाग कर हमारी चंगाई के लिए, हमारी ब्लेसिंग्स के लिए हमारे अगुवे प्रेयर कर रहे हैं, हमें भी चाहिए कि हम उनको धोखा ना दें। हालेलुया। 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 तो लिखा, धन्य है वह जो धार्मिकता के भूखे प्यासे। अगर आपको परमेश्वर की नजर में मुबारक बनना है, यदि आपको परमेश्वर की नजर में धन्य बनना है, तो आपको ईमानदारी से, यानी कि धार्मिकता से, धार्मिकता की भूख और प्यास रखकर चलना है, फिर आप तृप्त किए जाएंगे। आमीन। क्या किए जाएंगे? रिझाए जाएंगे, तृप्त किए जाएंगे, आप भरे जाएंगे आप ब्लेसिंग से। हालेलुया। जैसे मैंने उदाहरण दिया, जब आप खाना खाते तो पेट भर जाता, आप बड़े बड़े लगते हो, ऐसे ही आप प्रभु की आशीष से तृप्त हो जाओगे जब
आप ईमानदारी से परमेश्वर के साथ चलोगे। अपने दशवांशों में, अपने दानों में, प्रेयर लाइफ में, अपने चाल चलन में, उठने बैठने में, अपनी आइज में आप जानते हो कि मैं परमेश्वर की नजर में कहां और किधर धार्मिकता से चल रही हूं। हाँ या ना? हालेलुया, हाँ या ना? आपको खुद की लाइफ में मालूम है परमेश्वर के साथ मैं किधर राइट हूं, किधर सही नहीं हूं। धार्मिकता से सबसे पहले आपको अपने अगुए के साथ धार्मिकता के साथ चलना है। आमीन, हाँ या ना? हालेलुया, हालेलुया। ये धार्मिकता है। जब आप बात को सुनते हो ना अगुए की, वैसा करते हो, ईमानदारी से चलते हो, आप ब्लेस हो जाते हो। जो चीज नहीं पता आप जब उनकी मान के चलते हो, ब्लेस हो जाते हो। आमीन। तो आज आपको अपने जीवन में धार्मिकता के लिए भूख प्यास रखनी है। प्रभु मैं तेरे साथ ईमानदारी से भूख प्यास रखूंगी, धोखा नहीं दूंगी। हालेलुया। जो चीज आपको मालूम नहीं है बाइबल के अनुसार, जो चीज पता नहीं चल रही, आप पूछ लीजिए। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। एक और हम वचन पढ़ेंगे, 10 आयत पढ़िए। धन्य है वह जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया, हालेलुया। पहले मैंने कहा कि यदि आप धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, यदि आप परमेश्वर में भूख और प्यास रखकर चल रहे हैं, परमेश्वर के साथ आप कंप्लीट से चल रहे हैं, बढ़िया से चल रहे हैं परमेश्वर के साथ, फिर भी आपके जीवन में स्ताव खत्म नहीं हो रहा, आपके जीवन में स्ताव आ रहा है, आपके जीवन में विरोध आ रहा है, यदि आपके अपने विरोध कर रहे हैं, यदि आपको स्ताव आ रहा है, बीमारी का स्ताव आ रहा है, आपके घर के आपके विरोधी हो रहे हैं, आप निराश मत हो जाइए, दुखी मत हो जाइए। आप स्वर्ग के लिए तैयार हो रहे हो। आमीन। आपकी धार्मिकता में स्वर्ग में भी प्रकट हो रही है। आमीन। आपके स्वर्गदूत आपकी धार्मिकता को देखकर स्वर्ग में भी आप प्रेजेंट हो रहे हो, आप प्रकट हो रहे हो। आमीन। आप सोच रहे हो मैं प्रभु के साथ चल रही हूँ, उस्ताद मेरे जीवन में मुझे कोई नहीं देख रहा, मेरे घर वाले मुझे नहीं देखती, मेरी माँ मुझे नहीं देखती, मेरी पत्नी मुझे नहीं देखते, मेरे घर वाले मुझे नहीं देखते, मेरा कोई मुझे नहीं देख रहा। मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर के साथ चलते चलते धार्मिकता ईमानदारी से चल रहे हो, उस्ताद आपके जीवन में आ रहे हैं, एक चीज आपके साथ हो रही है, आप स्वर्ग के वारिस हो रहे हो। आमीन। स्वर्गदूत आपका नाम स्वर्ग में भी लिखा जा रहा है। आमीन। हालेलुया। फैसला आप और मैं कि आज आप जितनी धार्मिकता आप दिखाओगे, जितना दुख उठाकर धार्मिकता दिखाओगे, जितना स्ताव सहकर आप धार्मिकता को दिखाओगे। मैं देख रहा था कुछ लोगों की प्रार्थना का डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि वो सही ईमानदारी से नहीं चल रहे, जैसा वचन कहता है ना वैसा चल नहीं रहे। हालेलुया। बार बार एक चीज कही जाती है, तुम्हारा अगुआ जो तुम्हें कहता है उस पर चलो, ना दाहिने मुड़ो ना बाइने मुड़ो, आपको जैसा सिखाया जाता है आप चलते जाओ। हालेलुया। लिखा जो धार्मिकता के कारण ताए जाते हैं। पढ़िए इस वचन के द्वारा से। धन्य है वह जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। स्वर्ग का राज्य किनके लिए है? किनके लिए है? किनके लिए है? जो धार्मिकता पे चलते हैं, जो प्रभु के नाम से सताए भी जाते हैं, उनके लिए है, उनके लिए नहीं है। जो सताए नहीं जा रहे उनके लिए नहीं, वो सता भी नहीं सह रहे, प्रभु के लिए कुछ कर ही नहीं रहे, प्रभु के लिए सता भी उनके जीवन में नहीं, उनका विरोध ही नहीं। और आपका विरोध होना भी, आपके ऊपर स्ताव आना भी, कई बार अपने हस्बैंड से स्ताव आता है, घर से स्ताव आता है, तो स्ताव आना ही आपको स्वर्ग ले जाएगा। हालेलुया। बहुत से लोग कहेंगे तू परमेश्वर के साथ चल रही है, ओ तुम्हारी लड़ाई खत्म नहीं होती, तुम्हारा विरोध नहीं हो रहा है, तुम्हारे साथ सही नहीं चल रहा। आपको मालूम नहीं ये साइन मिल रहा है कि आप स्वर्ग के वारिस बन रहे हो। आमीन। क्या बन रहे हो आप? किसके वारिस बन रहे हो? आपको पता नहीं चल रहे, आपका नाम स्वर्ग में लिखा जा रहा है। आप उसकी शाही शक्ति के, उसकी आशीषों के वारिस बन रहे हो आप। आमीन। आप किसी मनुष्य के नहीं, परमेश्वर के राज्य की सामर्थ के नीचे आ रहे हो। हालेलुया। इसकी वैल्यू मनुष्य समझे या ना समझे, वो आम इंसान को समझ नहीं आ रही। ये जो हम आत्मिक बातें कर रहे हैं आम इंसान को समझ नहीं आ रही,
वही समझता है जिसकी आत्मिक आंखें खुलती हैं, वही समझता है जिनकी आत्मिक आंखें खुली हैं, जिसके आत्मिक कान खुले हैं, जिसका आत्मिक दिमाग खुला है। आमीन। आज आपने एक फैसला करना है, प्रभु हमें धार्मिकता पर चलना है, ईमानदारी से चलना है। कोई कपट लेकर नहीं चल रहे, मन में कपट है, धार्मिकता पर नहीं चल रहे, मन में मैल है किसी के लिए, आप धार्मिकता पे नहीं हो। हालेलुया। सही चलो, सही, छोटी सी बात में भी कुछ यूज ना करो। जब आप दशमांश डालते हो, अगर आपका दशमांश जितना उसको, कई मैंने कुछ लोगों को दान देखा है, 1000 रुपए को 10 रुपए निकालेंगे परमेश्वर के लिए। भाई परमेश्वर ने आपको ताकत दी है, आप परमेश्वर के लिए कम प्रार्थना, 2 घंटे की प्रार्थना है और 10 मिनट की कर लेते हैं, कोई नहीं हम बाद में कर लेंगे। आप परमेश्वर के साथ ईमानदारी नहीं। हालेलुया। एक दिन आप पवित्रता से चलते हो, दूसरे दिन आप प्रभु के साथ पवित्रता से नहीं। हालेलुया। आपको अपने आत्मिक जीवन परमेश्वर के साथ बनाए रखना है, प्रेयर लाइफ अपनी बनाई रखनी है, वचन रेगुलरली करना है। चाहे नींद भी आ रहा है, आपको वचन पढ़ना, जितना आपको सिखाया गया, जितना मैप आपको दिया गया, आप चलते जाना है। और अगुवे को भी लगेगा कि ये बच्चे जितना सिखाया गया, ये अच्छी होमवर्क कर रहे हैं, अच्छी उस वे पर चल रहे हैं, अच्छी धार्मिकता पर चल रहे हैं, फिर हम क्या बनेंगे? प्रभु का वचन कहता है प्रभु के सेवक वकील होते हैं, वो विनती करते हैं जैसे। आमीन। हम विनती करते हैं कि प्रभु इनकी प्रेयर रिक्वेस्टों का आंसर दीजिए। आमीन। हालेलुया। जब हम अपने आत्मिक पिता को जब देखता हूं तो हजारों लोगों के लिए वो कितनी प्रेयर करते होंगे, घंटों बैठकर दिन रात घुटने टेककर प्रेयर कर रहे हैं कि प्रभु इनको चंगा कर, इनको आशीष दे। कुछ लोगों को जल्दी आशीष मिले, कुछ लोगों को ले, मगर वो लोग आते हैं जैसा जितना सिखाया गया वो आते हैं। यहां से थोड़ी देर के लिए एक इंसान को कुछ नहीं मिलता, वो आते नहीं। आपको उस धार्मिकता को बनाए रखना है, आते रहना है, चलते रहना है। आमीन। हालेलुया। शॉर्टकट रास्ता ढूंढते हैं, कुछ करने का मन नहीं, करना कुछ नहीं, और बड़ी ब्लेसिंग चाहिए आपको। हालेलुया। उनको मालूम है हमारे अगुवे फ्री हैं, वो बैठ के प्रार्थना करो। भाई प्रेयर तो कर रहे हैं, मगर जब आप उस हिदायतों को नहीं मानते, उस धार्मिकता के ऊपर नहीं चल रहे, तो आप कभी भी ब्लेस नहीं होंगे। आमीन। कभी भी ब्लेस। आज आप अपने जीवन में 2 चीजें रख लें, धार्मिकता के लिए भूख और प्यास। प्रभु मुझे ईमानदारी से चलना। क्या चलना है? कहां कहां, किधर किधर आप जानते हैं। हालेलुया। आप जानते हैं, फोन चला रहे हो और फेसबुक देख रहे हैं, फोन चला रहे हैं, गंदी चीजें देख रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं और गंदी चीजें भी साथ में चल रही है आपके लाइफ। हालेलुया। देखने में विश्वासी है, देखने में बड़ा अच्छा है, चल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फेसबुक बुरा है, जो देख रहे हैं वो बुरा। हालेलुया। टेक्नोलॉजी इतनी तेज हो चुकी है आपको ऊंचा ले जाने के लिए, मगर आप उसको पाप के लिए यूज कर रहे हो, तो फिर आप धार्मिकता के ऊपर नहीं है। ज्यादा प्रेयर का टाइम आप फोन पे दे रहे हो, तो आप धार्मिकता के ऊपर नहीं है। हालेलुया। आपका टाइम है परमेश्वर के साथ ईमानदारी से चलने के लिए, आप ज्यादा से ज्यादा टाइम दूसरों को दे रहे हो, चुगलियों में दे रहे हो, गप्पों में दे रहे हो, और लोगों की पाप में शामिल हो रहे हो। आज के दिन में भी होंगे कुछ। हालेलुया। आज के दिन में कुछ होंगे। हालेलुया। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आप जितना परमेश्वर के लिए भूख और प्यास रखोगे ना, महीने नहीं लगेंगे, साल नहीं लगेंगे, दिन में दिन आप बिग ब्लेसिंग की हो जाओगे, आप उन्नति करोगे, आप आशीषों के वारिस बनते जाओगे। आमीन। कई बार हम प्रभु की दासी और मैं बात करते हैं, हम दिनों में ब्लेस हो रहे हैं। आमीन। हालेलुया। बाहर के लोग जल्दी ब्लेस हो रहे हैं, हमारे लोग आदतों को फॉलो नहीं कर रहे, इसलिए ब्लेस नहीं हो रहे। आमीन। जो आपका अगुआ जो कह देता है ना, आपने उसको फॉलो करना है। घर जा रहे हो, कहा है कि आप घर में पैर रखते प्रार्थना करो, एंटर करो, आप प्रेयर लाइफ को ऐसा बनाए रखो, अपने जीवन को ऐसा बनाए रखो, फिर भी आप किसी की चुगली करने से पीछे नहीं मुड़ते, कर ही देते हो। मैंने देखा, मले में कहा दीदी आओ थे, बैठ जो 10 मिनट, उसके साथ आप गप लगाना शुरू कर देते हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको संसार से अलग किया। संसार से अलग करने का मतलब यह नहीं कि उनसे आप मेल मिलाप ना रखो,
उसका मतलब ये नहीं कि आप रिश्तेदारी ना, अलग करने का मतलब आप उनकी गंदी बातों की संगति नहीं करनी, गंदी चीजों की संगति नहीं करनी। आप अलग किए गए हो, आप धार्मिकता के चुने गए हो, आप स्वर्ग के वारिस हो, आप स्वर्गीय लोग हो। आमीन। आप अलग किए गए हो संसार में, और आप में अंतर होना चाहिए। आमीन। आपका उठना बैठना अलग होना चाहिए, आपके बात करने का ढंग अलग होना चाहिए, आपका चलना उठना आम नहीं होना चाहिए। आमीन। जब आपसे कोई बैठे ओ बात करे, ओ इसके मुंह से तो मधु निकलता, ये तो रबी लगती है, रूही लगती है रब दी। आमीन। आपको कोई भी रब की रूह नहीं कह रहा, आपको कोई धार्मिकता नहीं कह रहा, धर्मी नहीं कह रहा। हालेलुया। ये तो वैसे ही है जैसे हम चलते हैं, ये भी चलती। हालेलुया। मेरे प्रियो, नंबर 1, आपको प्रभु के साथ ईमानदारी की, धार्मिकता की भूख और प्यास रखनी है। जब आप जितनी भूख दिखाओगे उतना आप बढ़े जाओगे। आमीन। उतना ही प्रेयर में जितनी भूख दिखाओगे आप बढ़े जाओगे, जितने वचन की भूख रखोगे उतना बढ़े जाओगे, जितनी आज्ञाकारी की भूख रखोगे उतने ही आप ब्लेस होते जाओगे, जितना ही आप अपने अगुए की बात मानोगे उतना ही आशीषित होगे, जितना ही आप हर चीज में ईमानदारी से चलोगे वैसे ही आप ब्लेस होंगे। आमीन। हाँ या ना? हाँ या ना? हालेलुया। आपको भूख रखनी है, जितना आप भूख दिखाओगे परमेश्वर के वचन की ईमानदारी में, जितनी भूख दिखाओगे उतनी ही आप तृप्त कर जाओगे, उतनी ही ब्लेसिंग आपके जीवन में आ जाएगी। हालेलुया। दूसरी बात, यदि आप ईमानदारी से चल रहे हैं, आप सही चल रहे हैं, राइट वे में चल रहे हैं, फिर भी आपके ऊपर स्ताव आ रहा है, तो उसके पीछे आपको मालूम है आप स्वर्गीय स्थानों पर पहुंचाए जा रहे हो। आमीन। आप स्वर्ग के वारिस हो रहे हो, उस साई शक्ति के आप ब्लेसिंग के कारण हो रहे हो। आमीन। है या नहीं? आप मुबारक हो रहे हैं या नहीं? हालेलुया। फैसला आपका है, मुझे ईमानदारी से चलना है या नहीं। हालेलुया। हालेलुया। मैंने कहा प्रभु मुझे उंगलियों में भी युद्ध करना सीखा। आमीन। वो युद्ध क्या है मैं बताता हूं। जब दाऊद बांसुरी बजाता था ना उंगलियों के साथ, तो जो शाऊल के ऊपर जो दुष्ट आत्मा थी वो निकलती उसकी बांसुरी बजाने से। हालेलुया। हाँ या ना? ऐसे ही अगर हम ताली में उंगली बजाएंगे, अगर दुष्ट आत्मा हमारे हाथों में, हमारे घरों में बैठी हुई है ना, वो हमारी ताली बजाने से बंधन टूट जाएंगे। आमीन। आपको युद्ध करना नहीं आता, मैं आपको सिखाऊंगा कि आत्मिक लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। परमेश्वर आपकी धार्मिकता से खुश होना चाहता है। आज आप ईमानदारी से चलिए। मैं कुछ देख रहा था कि प्रभु कुछ लोगों को आशीष क्यों नहीं दे रहा, इतनी देर से आ रहे क्यों नहीं दे रहा। परमेश्वर पहले उसको आत्मिक जीवन में खड़ा करना चाहता है, फिर उनको बड़ी ब्लेसिंग की ओर लेके जाना चाहता है। आमीन। मैं उनको कहना चाहता हूं, अगर आपकी आशीष डिले हो रही है तो परमेश्वर को आपके आत्मिक जीवन की भी चिंता है। शरीर की चिंता तो है ही है, आप चंगे हो जाओ, आपकी बीमारी चले जाए, आप फाइनेंस आपका सही हो जाए, आपके घर सही, ये तो चिंता है ही है परमेश्वर। मगर उस परमेश्वर को स्वर्ग में भी लेके जाना है, आपकी आत्मा की भी चिंता है। हाँ या अगर आप सब कुछ पा भी लें, अगर आपकी आत्मा नरक में चली जाए तो फायदा क्या है सब संसार का पाने। हालेलुया। इसलिए उसको डिले कर रहा है। मैं अभी इसको आंसर नहीं, जितना ज्यादा प्रेयर कर रही है, जितना ज्यादा संगति में चल रही है, उसकी चंगाई, उसकी आशीष पीछे जा रही है। वो आगे देखा, वो लेके मेरे में बात में, तो उसको आशीष मुझे क्यों नहीं मिल रही। परमेश्वर उसको धार्मिकता में चलाना चाहता है, ईमानदारी में प्रभु बनाना चाहता है कि वो ईमानदार बन जाए, वो सही धार्मिकता पे बन जाए, तब जाकर वो ब्लेस होगी। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैंने देखा कुछ लोग प्रभु के दास को धोखा देते, सामने बड़ा पास्टर जी जय मसीह की, पास्टर जी बड़े अच्छे हो, पास्टर जी बड़ी सही हो, पीछे मेरी पीठ के पीछे मेरी चुगली कर देते। वो सोचते हमारे अगुवे को मालूम नहीं कैसे विरोध करते, कैसे कर देते। ओ वो छोटा सा है। कई बार हम अच्छाइयों में भी प्रभु के दास का विरोध करते हैं। प्लीज, आप ब्लेस नहीं होंगे। प्रभु की प्रेजेंस उसको चलाती है,
प्रभु की उपस्थिति उसको चलाती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज आप अपने जीवन में ये डिसीजन ले लें, मुझे धार्मिकता के लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े मैं चुकाऊंगी। प्रभु तेरे साथ ईमानदारी से चलने के लिए मुझे कोई भी अपने जीवन से उसको अलग करना तो मैं कर दूंगी। हालेलुया। मैं पिछले कुछ सालों से कुछ चीजों पर बीट रहा था पर्सनल, मैं प्रभु की दासी से पर्सनल बढ़ रहा था, और जब मैं बैठ के मैंने प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने, मैं अपनी मम्मी से प्यार करता था, शायद उससे प्यार करने से तेरे साथ प्यार नहीं कर रहा, मैंने उसको अलग कर दिया। हालेलुया। एक ऐसा इंसान था जो इतना ज्यादा मेरे साथ हेल्प किया, प्रभु ने कहा उसको अलग करो तो अलग ही कर दिया। आप कई बार परमेश्वर से छोड़कर अपनी कई चीजों को वैल्यू देते हो, अपने जीवन में उन चीजों को ज्यादा परमेश्वर से बढ़कर वैल्यू देते हो ना, इसलिए आप ब्लेस नहीं हो। आपको अलग करनी ही पड़ेगी, डिसीजन लेना ही पड़ेगा, तब जाकर आप ब्लेस होंगे। हालेलुया। देखो, अब्राहम जब धार्मिकता पर चल रहा था ना, तो परमेश्वर ने कहा, ये जो ब्लेसिंग इसहाक मैंने तुम्हें दिया है, इसहाक जो मैंने तुम्हें बेटा ब्लेस दिया है, जाओ पहाड़ पे जाकर इसको बलि दे दो। वो क्या किया, उसने एक बार भी परमेश्वर की बात को पीछे नहीं किया, उसकी बात को छोड़ा नहीं। उन्हें अपने बेटे को लिया, गधे पे बिठाया, लकड़ियां ली होम बलि करने के लिए, वहां पर रखा, और उसी को कहा अपने बेटे के ऊपर छुरा चला। क्या कर, उसकी धार्मिकता देखो कहां तक है। उसने एक बार भी परमेश्वर से नहीं कहा, ये बेटा मैंने तुम्हें दी ब्लेसिंग और तू काट रहा, एक बार भी परमेश्वर से सवाल नहीं किया। जो परमेश्वर ने कहा वो करता गया। जैसे छुरा उसके ऊपर आया, और परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, मैं तेरी धार्मिकता के विश्वास को देखकर प्रसन्न हुआ। आमीन। हालेलुया। कई बार आत्मिक लोगों की परीक्षा यहां तक होती है, उसका यहां तक ले जाता है, कई बार उसी को उसको पीसता है ताकि उसकी धार्मिकता उसके जीवन से बाहर आए। आमीन। कई बार उसके परिवार के लोग उसके विरोध कर देता है, उसके बच्चे उसके विरोध करना शुरू कर, क्यों करते हैं? इतना प्रेयर कर रहा हूं, मेरा बच्चा मेरे विरोध में, मेरी पत्नी मेरे विरोध में, मेरे घर वाले मेरे विरोध में। आप ये मत सोचो, इसके पीछे रीजन देखो, परमेश्वर आपको धार्मिकता के ऊपर खड़ा कर रहा है। हाँ या हाँ या ना? हालेलुया। अब्राहम को कहां तक ले गया? पहले उसको 100 साल तक वेट करना पड़ा बेटे की आशीष लेने के लिए, फिर उसके बाद दिया तो वो बलि लेने के लिए कहां परीक्षा देनी पड़ी, मगर परमेश्वर ने लास्ट में कहा, मैं तेरे विश्वास से खुश हुआ। आमीन। अपनी धार्मिकता को दिखाओ और प्रभु आपकी धार्मिकता को देखकर प्रसन्न हो जाए। जब वो खुश हो गया तो आपकी ब्लेसिंग अपने आप तृप्त हो जाओगे आप। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के साथ तो हो ही हो, जो आपको सिखाता है उसके साथ आपको क्या करना है? ईमानदारी दिखाना। अपने अगुए को सिर से लेकर पांव तक देखना है आपको। आपका अगुआ जो सिखाता है उस पर चलना है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। दुनिया की शादी में जब करेंगे ना, लोगों की शादी में जाओगे, ब्याज पे पैसा उठाओगे और भाग जाओगे, क्योंकि हमारी इज्जत का सवाल है। यहाँ आपने कुछ लोगों में देखा, संडे को ही छोड़ देते हैं, प्रभु को ही छोड़कर अपने कामों को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। प्रभु वो चीज बिल्कुल पसंद नहीं करता। मेरे घर में आकर मेरे सिंहासन मुझसे बात करके मुझे छोड़कर अपने रिश्तेदारों को वैल्यू दे रहे हैं मेरे से बढ़कर। प्रभु ये चीजें देख रहा है। मैं सुबह जब प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने मुझे बताया कि ये लोग परमेश्वर से बढ़कर उन चीजों को ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं जो मुझे पसंद नहीं है। हालेलुया। 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 जोर से बोलो हालेलुया। धन्य है वे जो धार्मिकता के, ईमानदारी के भूखे और प्यासे हैं। आमीन। हालेलुया। एक चीज और भी करना, बोलने में भी धार्मिकता दिखाना, बोलने में भी हालेलुया। हालेलुया। लोगों को ये नहीं पता, लोगों को जो दिखता है वो ही बोल देते। हालेलुया। प्लीज धार्मिकता अपने बोलने में भी दिखाए। हालेलुया। अपने बोलने भी दिखाए कि हम किस स्थान पर बैठे, किस नहीं बैठे। हालेलुया। आपको हर चीज करेक्ट करनी होगी।
जो आपका डिले है ना वो फास्ट हो जाएगा। आमीन। जो आपका ब्लेसिंग के डिले है ना वो भाग कर आएंगी, फास्ट फास्ट स्वर्गदूत स्वर्ग से लेकर आएगा। आमीन। आएगा या नहीं? हालेलुया। हालेलुया। बोलो, डिले का कारण हम हैं, क्योंकि हम धार्मिकता पे नहीं चलते। हालेलुया, हालेलुया। प्रेयर लाइफ में फास्टिंग कोई नहीं, मैं कल कर लूंगा, मेरे पेट में क्या रखो, प्रॉब्लम नहीं देखो, रखो। जैसे दुख उठाते अपनी ड्यूटी के लिए ना, आपको दिया गया जो वर्क दिया गया है, आपको दुख उठाकर जाना। हालेलुया, हालेलुया। पिता मेरे घर में आने वाला, पिता का सिंहासन जैसे मूसा का सिंहासन था पहाड़ पे, हमारे घर में स्वर्गीय स्थानों में सिंहासन लगाए। क्या मूसा बात करता था पहाड़ पर जाकर परमेश्वर से? ये परमेश्वर से बात करने वाली जगह है, या अपने वचनों के द्वारा बात करता है, अपनी भविष्यवाणियों के द्वारा बात करता है। आमीन, हालेलुया। तो कितने लोग फैसला लेते हैं कि हम मैं धार्मिकता पर ही चलूंगी, फैसला करें, तब आप बड़ी ब्लेसिंग की हो जाओगे। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। जैसे ही ये फैसला आप परमेश्वर के सामने लोगे कि प्रभु मैं धार्मिकता पर चलूंगी, कल ही आपके काम होना शुरू हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। अब आपको देखना है मैं अपने जीवन में किधर धार्मिकता दिखाती हूँ। आमीन। बुक आपकी बुक से ही पता चल जाएगा। आज ही पता चल गया कुछ लोगों की बुक से ही पता चल गया। हालेलुया। आपको मालूम है कनान में कौन पहुंचे? निकले तो बहुत, कनान में कौन पहुंचे? मधु और दूध की नदियां किसने देखी? मूसा के साथ लाल समंदर में कितने लोग पार हुए, पार होकर भी रुके। कनान में कौन पहुंचे? जो दुख में से निकले। आमीन। जो धार्मिकता पे चले, कष्ट उठाकर भी, दुख उठाकर भी अपने जीवन को, आत्मिक जीवन को परमेश्वर के साथ सुरक्षित रखा और उस स्थान तक पहुंच गए, वहां पहुंच गए जहां दूध और नदियां, दूध और शहद की नदियां बहती थी। आमीन। परमेश्वर आपको दूध और शहद देना चाहता है। आप कहां रहते हैं? ओ मिलावटी वाली चीजें ब्लेसिंग की रहनी चाहिए। हालेलुया। क्यों ना आज एक फैसला ले ले, प्रभु मुझे धार्मिकता पर चलना। हालेलुया। शरीर मेरा थक गया, टूट गया, मुझे प्रयास करनी ही करनी। हालेलुया। अगर जब आप शरीर को प्रेयर कहते मैं ना करूं तो शरीर रेस्ट करने जाते, शरीर कहता है कोई बात नहीं, आज रेस्ट कर रहे, कल और ज्यादा रेस्ट कर लेना, आपका आत्मा खड़ा नहीं हो पाएगा। आमीन। मेरी बात समझ रहे हो? समझ रहे हो मेरी बात? उठाओ, उठाओ। ये वचन आपको चंगा करना शुरू करे, ये वचन आपको चंगा करना शुरू करे, आपकी हड्डियों को धार्मिकता पर खड़ा करे, आपके शरीर को धार्मिकता पर खड़ा करे, आपके आत्मिक जीवन को धार्मिकता पर खड़ा करे, आपके जीवन को धार्मिकता पर खड़ा करे। आप धार्मिकता पर खड़े हो जाओ, आप भूखे प्यास रखो परमेश्वर के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। उठाओ तुम, मुख खोलकर फैसला लो, फैसला लो और उन चीजों को माफी मांगो कि मैं अपने अगुए के साथ सही नहीं थी, राइट नहीं थी। माफी मांगे, जो मैं जहां मैं फेलियर हो रही हूं उसका कारण मैं खुद ही हूं। आज फैसला ले। यस, जहां मेरा अगुआ मुझे रुकने के लिए कहता मैं रुकूं, चलने के लिए कहता तो चलूं, उनकी अगुवाई के बाहर मैं बात मत करूं, उसकी अगुवाई के बगैर मैं नहीं चलना चाहती। लो लो फैसला, आपका फैसला ही आज दोपहर को ब्लेस करेगा। आपका फैसला ही आपको उस ब्लेसिंग तक लेके जाएगा जिसके लिए आप डिले हो।
Yes, 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 yes. उठाओ आप, फैसला लो कि जो अगुआ में जो सिखाता है हम वैसी आज्ञा पालन में चलेंगे। यस, शक्ति के अधिकारी होना चाहते यस, 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 यस। उठाओ उठाओ आप। परमेश्वर की धार्मिकता आपको ऊंचा ले जाए, परमेश्वर की धार्मिकता के कारण आप आशीषित हो जाओ, परमेश्वर की धार्मिकता के साथ जुड़कर अपने अगुए की अगुवाई के साथ जुड़कर आप ब्लेस होना शुरू हो। यीशु के नाम में आप ब्लेस होना शुरू हो, ब्लेस होना शुरू हो। आपके बंद रास्ते खुल जाएं, रुकावटें टूट जाएं, जितने कामों में आपकी रुकावट है वो टूट जाए, यीशु के नाम में टूट जाए। यस, यस, उठाओ। तेरे लहू की जय, जिंदा लहू की जय। गाओ। तेरे लहू की जय, जिंदा लहू की जय, तेरे लहू की जय, जिंदा लहू की जय, जिंदा लहू की जय, तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, जिंदा लहू की जय, जिंदा लहू की जय, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है। तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, उठाओ तुमको, लहू की उठाओ, उठाओ, लहू उठाओ तुमको। जिंदा यस, उठाओ तुमको। जय, जिंदा लहू की जय, जिंदा लहू की जय, जिंदा लहू की जय। मैं एक शब्द बोलना चाहता हूं। यदि आप धार्मिकता का जो डिसीजन आपने लिया है, परमेश्वर ने आपके जो काम डले हैं, स्वर्ग से परमेश्वर ने आपके लिए डिसीजन ले लिया है आशीष देने का। अगर आज आपने डिसीजन ले लिया कि मैं धार्मिकता में चल रहा हूं, तो परमेश्वर ने भी डिसीजन ले लिया है। जो आपका डले है वो अभी होने जा रहा है, यीशु के नाम में अभी होने जा रहा है। यदि आपने धार्मिकता पर भूखे और प्यास और डिसीजन ले लिया है कि मैं राइट वे में चलूंगी, आज इस स्वर्ग से परमेश्वर ने भी आपके लिए फैसला ले लिया कि मेरे बच्चे आशीष के लिए परमानेंट है। आमीन। उठाओ, उठाओ।